और अब बात करेंगे अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के धनु राशि में गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव और उसके लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। मेष राशि वालों, सूर्यदेव आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में 9वां स्थान भाग्य का स्थान है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप अपने काम में जितनी मेहनत करेंगे उसका शुभ फल आपको अवश्य ही मिलेगा। लिहाजा अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए घर में पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करें। साथ ही प्रतिदिन सूर्यदेव को नमस्कार भी करें। वृष राशि वालों, सूर्यदेव आपके 8वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका में जन्म कुंडली में यह स्थान आयु से संबंध रखता है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से आपकी आयु में वृद्धि होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस दौरान सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए काली गाय या बड़े भाई की सेवा करें। मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान जीवन साथी का होता है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से जीवन साथी के साथ आपका तालमेल ठीक बना रहेगा और आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। लिहाजा अगले 30 दिनों के दौरान सूर्यदेव के इस गोचर का शुभ फल बनाए रखने के लिए स्वयं भोजन करने से पहले किसी दूसरे व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य का होता है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से मित्रों का सहयोग मिलता है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको इस दौरान अपने शत्रु पक्ष से बचकर रहने की जरूरत है। साथ ही अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के अशुभ फलों से बचने के लिए मंदिर में बाजरा दान करें। सिंह राशि वालों, सूर्यदेव आपके 5वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान विद्या, गुरु, विवेक, संतान और जीवन में रोमांस से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको अगले 30 दिनों के दौरान अपने गुरु से बनाकर रखनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई में उचित फल पाने के लिए आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ सकती है। साथ ही इस दौरान आप रोमांस के मामले में कुछ पिछड़ सकते हैं। लिहाजा अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के अशुभ फलों से छुटकारा पाने के लिए पानी में कुछ दाने चावल के और लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को अर्पित करें। कन्या राशि वालों, सूर्यदेव आपके 4थे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान माता, भूमि, भवन और वाहन के सुख से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से अगले 30 दिनों के दौरान आपको अपने कार्यों में माता से पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही इस दौरान आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलने की भी पूरी उम्मीद है। लिहाजा इस दौरान सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। साथ ही मौका मिलने पर जरूरतमंद लोगों की मदद करें। तुला राशि वाले, सूर्यदेव आपके 3रे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान भाई बहन और आपकी अभिव्यक्ति से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको भाई बहनों से उम्मीद के अनुसार सहयोग नहीं मिल पाएगा। जीवन में उनका साथ बनाए रखने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। लिहाजा अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के अशुभ फलों से बचने के लिए सूर्यदेव के इस मंत्र का रोज 11 बार जप करें। मंत्र है ओम घृणिः सूर्याय नमः। वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव आपके 2रे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान धन तथा आपके स्वभाव से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से 14 जनवरी 2026 तक आपको धन की बढ़ोतरी के बहुत से साधन मिलेंगे। आपके स्वभाव में सकारात्मक बदलाव आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। लिहाजा 14 जनवरी 2026 तक सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में नारियल का तेल या कच्चे नारियल का दान करें। धनु राशि वालों, सूर्यदेव आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान व्यक्ति का अपना स्वयं का स्थान होता है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से आपको जीवन का भरपूर लाभ मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके पास पैसों की लगातार आवक बनी रहेगी। लिहाजा अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के शुभ फलों का लाभ पाने के लिए प्रतिदिन सुबह
स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। मकर राशि वालों, सूर्यदेव आपके 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान शैया सुख और व्यय से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको शैया सुख की प्राप्ति तो होगी, लेकिन साथ ही आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। लिहाजा अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग दें और सुबह के समय अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलकर रखें ताकि सूर्य का उचित प्रकाश घर के अंदर आ सके। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव आपके 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान आमदनी और कामना पूर्ति से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से 14 जनवरी तक आपकी अच्छी आमदनी होगी। आपको आमदनी के नए स्रोत भी मिलेंगे, साथ ही आपकी जो भी इच्छा होगी वो जरूर पूरी होगी। लिहाजा अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में मूली का दान करें। मीन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान आपके करियर और पिता की उन्नति से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से करियर में आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। साथ ही इस दौरान आपके पिता की भी तरक्की सुनिश्चित होगी। लिहाजा अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के शुभ फल बनाए रखने के लिए सिर ढक कर रखें। साथ ही काले और नीले रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करें। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्य रूप से सूर्य की धनु संक्रांति के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। देखो, लोक भाषा में एक चीज कहते हैं खर मास, मतलब सूर्य की दृष्टि से जो अच्छे मास नहीं माने जाते। तो सूर्य की धनु संक्रांति और सूर्य की मीन संक्रांति, इन दोनों को खर मास कहा जाता है, ये ध्यान रखिए।